हेलो, वेलकम टू केन स्टडीज। आज हम 2019 का जो पेपर वन का सोल्व कर रहे हैं उसमें पार्ट 5 सोल्व करेंगे। 4 तक हम ऑलरेडी सोल्व कर चुके हैं, आज 5th है। तो आज हम नॉर्मली ऐसे 20 क्वेश्चन सोल्व करते हैं, आज 25 करेंगे तो 105 हो जाएगा। फिर लास्ट पार्ट जो बचेगा उसमें हम क्वांट वाले को सोल्व कर लेंगे। तो इसमें आप फर्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ द इक्वेटोरियल प्लेन ऑफ अर्थ इज नॉट इंक्लाइंड टू इट्स ऑर्बिट। देखो नॉर्मली क्या होता है, जो आपका अर्थ का इक्वेटोरियल प्लेन है वो 23.5 डिग्री जो होता है वो टिल्ट होता है। तो टिल्ट होने के कारण ही होता है कि देखो एक एरिया जो होता है वो सन के तरफ होता है और दूसरा जो होता है वो सन से अलग होता है। तो इक्वल सबको आपका लाइट नहीं मिल पाता है। तो इसी कारण से जो आपका टिल्ट होने के कारण जो मौसम चेंज होता है। तो देखोगे कि ध्रुवों पे 6 महीने का दिन होता है और एक ध्रुव पे सपोज अभी जो है गर्मी का टाइम है, तो जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है तो नॉर्दर्न में जो आपका ध्रुव है नॉर्थ पोल है उसमें सनसेट नहीं होता है और साउथ पोल जो है उसमें सन हमेशा सेट ही रहेगा, यानी कि नाइट ही रहेगा। तो यदि इंक्लाइन ना हुआ होता तो आपके पास क्या हुआ होता कि मौसम चेंज नहीं होता, सब में इक्वल ही प्राप्त होता। जैसे देखोगे इक्वेटर के आसपास जो होता है, इक्वेटर के आसपास नॉर्मली जो क्या होता है कि मोर और लेस डे और नाइट जो बराबर होते हैं और मौसम जो होते हैं वो मोर और लेस सेम होते हैं। तो यदि इंक्लाइन ना हुआ होता तो देयर वुड नो चेंज ऑफ सीजन, सीजन मोर और लेस सेम ही हुआ होता। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लुमिनस ऑब्जेक्ट। लुमिनस ऑब्जेक्ट का मतलब है ना कि जिसके पास अपना वो लाइट से जल रहा हो। तो देखो तो सन है, इनफैक्ट जो भी पृथ्वी पे चंद्रमा पे है सन से ही लाइट प्राप्त होता है। तो ये होता है इलेक्ट्रिक लैंप। हाँ, इलेक्ट्रिक लैंप में आप लाइट डाल रहे हो तो वो ल्यूमिनस हो रहा है। कैंडल भी जलाते हो। मून, मून के पास अपना ल्यूमिनस नहीं है। इसी वजह से देखोगे कि मून कभी दिखाई देती है कभी नहीं, क्योंकि सूर्य का प्रकाश इसके जितने पार्ट पे पड़ता है, जितने पार्ट पे पड़ जाता है वो रिफ्लेक्ट होता है तो वही दिखता है। तो जो मून आपका है ल्यूमिनस बॉडी नहीं है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, व्हेन अ बीम ऑफ व्हाइट लाइट इज अलाउड टू फॉल ऑन अ प्रिज्म द मैक्सिमम डेविएशन ऑफ द इमर्जिंग लाइट अकर्स एट। देखो प्रिज्म जो होता है वो ट्रायंगुलर शेप का होता है। तो इसमें जब आप व्हाइट लाइट ये करोगे तो ये आपका जब निकलेगा तो 7 कलर में ये डेविएट हो जाएगा, बट जाएगा। तो जिसमें डेविएशन जो होगा वो सबसे, जिसका वेवलेंथ कम है तो वेवलेंथ कम तो यानी कि डेविएशन ज्यादा। तो यानी कि जो डेविएशन होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शन आपका होगा वेवलेंथ। तो वेवलेंथ जिसका कम है उसका डेविएशन आपका ज्यादा होगा। तो वेवलेंथ सबसे कम इसमें क्या है, वायलेट का। तो वायलेट का सबसे अधिक आपका डेविएशन होगा। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फेनोमेना कैन नॉट बी एग्जिबिटेड बाय साउंड वेव। तो साउंड वेव से रिफ्लेक्शन हाँ होता है, रिफ्रैक्शन भी होता है और इंटरफेरेंस भी होता है। देखो जो आपका रिफ्लेक्शन होता है, कि रिफ्लेक्शन का मतलब है कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम की ओर जाता है तो वो मीडियम में की डायरेक्शन में ही रिफ्लेक्ट हो जाएगा। जैसे देखो नॉर्मली क्या है, एक सपोज आप मिरर रखो तो लाइट क्या है इस डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो जाता है। लेकिन मिरर यदि पारदर्शी है, रजतित नहीं है, सिल्वर लेयर नहीं है, तो ये वापस चला, ये बाहर चला जाएगा। तो वही है कि एयर जो साउंड है, तो साउंड कुछ वापस आता है तब रिफ्लेक्शन होता है, तभी आप इको सुनते हो। फिर आप देखो रिफ्रैक्शन भी होता है, यानी कि मीडियम से बाहर भी जाता है कुछ साउंड। फिर इंटरफेरेंस भी होता है। इंटरफेरेंस आपका इन द सेंस कि दो जो वेव्स मिलते हैं, इसी वजह से देखो कि डिफरेंट टाइप्स के इको टाइप के आवाज भी आप सुनते हो। पोलराइजेशन नहीं होता। पोलराइजेशन जो आपका है वो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में होता है। तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th नंबर, द प्रिंसिपल इन्वॉल्व्ड इन पेपर क्रोमेटोग्राफी। तो पेपर क्रोमेटोग्राफी यानी कि जो लिखने का जो होता है वर्ण लेखन, वो उसमें जो यानी कि प्रिंटिंग वगैरह में यूज होता है। तो उसमें आपका जो प्रिंसिपल होता है वो पार्टीशन होता है। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया हैज द लार्जेस्ट एरिया अंडर डेंस एवरग्रीन फॉरेस्ट कवर। तो इसका हो जाएगा आपका अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट,
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बिगेस्ट आइलैंड ऑफ जापान आर्किपेलागो। जापान देखोगे कि कॉम्बिनेशन आइलैंड्स का है, तो इसमें जो आपका है होन्सू आइलैंड जो है वो सबसे बड़ा है, 88,000 स्क्वायर माइल प्लस इसका है, ठीक है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग लैटिट्यूड्स पासेस थ्रू मैक्सिमम इंडियन स्टेट्स। तो ये आप इंडिया का मैप देखोगे तो देखो ये जो 24 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड है उससे सबसे आपका अधिक जो है वो स्टेट्स पास ये आपके करेंगे। नेक्स्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ हिमालयन रेंज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। ये भी देखो डायरेक्ट एनसीईआरटी के मैप से आपका, इसके पहले वाला भी जो मैप डायरेक्ट एनसीईआरटी में जो दिया है मैप उससे दिया हुआ है, ये भी आपका डायरेक्ट जो है एनसीईआरटी के मैप से दिया हुआ है। तो ये नॉर्थ से साउथ की ओर तो आप काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल एंड शिवालिक। नेक्स्ट सोनोरॉन क्या है, तो आपका एक डेजर्ट है, एरिया ऑफ नॉर्थ अमेरिका, ठीक है। तो ये भी आपका ये सब क्या है फैक्चुअल क्वेश्चन में ये आपके आते हैं। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स बिलोंग टू कोइलेंटेरा सिंडेरा, यानी कि आपका सिलेंट्रेटा जो है, तो ये देखो अब कुछ चीजें जो है साइंस में जो टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजी है उसको आपको रटना पड़ेगा। तो ये है हाइड्रा एंड सी एनिमोन से है। नेक्स्ट बेंडिंग ऑफ सूट ऑफ ए प्लांट टुवर्ड्स लाइट कैन बी रेफर्ड टू एज। देखो जैसे सूरजमुखी आप देखते हो तो सूरज की ओर उसका मुंह रहता है, तो देखो नॉर्मली लाइट लाइट के कारण मुड़ना वो आपका फोटोट्रोपिज्म कहा जाता है। लेकिन देखो यहाँ दो है, पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म और निगेटिव फोटोट्रोपिज्म। तो पॉजिटिव का मतलब है कि सन की ओर मूव करेगा, यानी सन के डायरेक्शन में जाएगा, और निगेटिव सन के अपोजिट। तो ये टुवार्ड सन जा रहा है तो आपका पॉजिटिव हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है epidermal cells of plant roots increase their absorption surface by having। तो ये जो है इपिडर्मी का मतलब होता है कि बाहरी जो स्किन हमारा, तो ये प्लांट स्किन के बारे में जो पेड़ का छाला कहते हैं जिसको, तो इनका जो होता है रूट इंक्रीज देयर एब्जॉर्प्शन सरफेस बाय हैविंग। तो ये रूट्स हेयर्स जो इनके रूट में बाल होते हैं ना, जो जड़ों में बहुत सारे छोटे 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 फैले रहते हैं, तो उसके कारण इनकी एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी बढ़ती है। जितना अधिक रूट है, जितना अधिक जो हेयर रूट का हेयर गहरा है, अधिक घना है, वो उतना ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा। नेक्स्ट है क्वार्ट्ज is extremely used as a piezoelectric material, it contains silicon। तो जो क्वार्ट्ज है इसका जो फॉर्मूला होता है SiO4। ये पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का मतलब होता है ना कि जो वाइब्रेशन के कारण इलेक्ट्रिसिटी करंट शॉक्स जनरेट करता है। जैसे आप देखोगे कि बैडमिंटन रैकेट्स वगैरह देखोगे तो कुछ रैकेट में बोलते हो ना कि इसमें शॉट ज्यादा है, तो शॉट ज्यादा है इसका मतलब क्या है कि अधिक शॉट है, यानी कि वो जो अच्छा है, तो अच्छा है तो वो अधिक पुश करेगा प्रॉपर तरीका से, तो इसका SiO4 होता है, सिलिकॉन इसमें होता है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर वाटर सॉफ्टनिंग। तो वाटर सॉफ्टनिंग के लिए Na2HPO4 यूज होता है, इसको डाइसोडियम फॉस्फेट कहते हैं। नेक्स्ट इफ फॉर्मूला ऑफ सोडियम सॉल्ट of an anion X is Na2X, then the formula of aluminum salt would be। देखो जैसे ये है सोडियम का, आप जानते हो सोडियम फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है, सोडियम Na, तो इसमें है आपका पोटेशियम आ जाता है ये, ठीक है ना, सोडियम पोटेशियम ये, तो इसमें इसका जो वैलेंसी होता है 1 होता है। तो देखो यदि सोडियम का वैलेंसी 1 है और Na2X है, इसका मतलब इस एटम, जो ये एटम है, जो ये एलिमेंट है, इसका वैलेंसी X का वैलेंसी जो हो जाएगा 2 हो जाएगा। और हम जानते हैं कि एल्युमिनियम का जो वैलेंसी है वो 3 है। तो यानी कि X का जो आपका है कि कितने चाहिए, X का आपका चूंकि एल्युमिनियम का 3 है और X का 2 है, तो यानी X का 3 आइटम चाहिए, एल्युमिनियम का 2 आइटम, तब होगा तो Al2X3। नेक्स्ट इन अ क्लोज्ड इकोनॉमी with no taxes, if the marginal propensity to consume is always 0.90, then the value of the multiplier will be। देखो क्या होता है ना, marginal propensity to consume का मतलब है कि सपोज कोई एक पर्सन है तो उसके पास
₹100 टैक्स वगैरह काट करके उसके पास ₹100 बच रहा है। तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम 90%, यानी कि नेक्स्ट जो ₹100 उसके पास इनकम होगा, उसमें वो ₹90 खर्च करेगा तो ₹10 सेव करेगा। और ये ऑलवेज 90 है, इसका मतलब है मार्जिनल प्रोपेंसिटी ऑलवेज 9.9 है। इसका मतलब है कि जितना भी सपोज 100 मिल रहा है तो 90 खर्च करेगा, 200 मिल रहा है तो 180 खर्च करेगा, 300 मिल रहा है तो 270 खर्च करेगा। तो जो मल्टीप्लायर का फॉर्मूला होता है, मल्टीप्लायर वो होता है 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एमपीसी, यानी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तो 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस आपका 0.9, तो 1 बाई 0.1 इक्वल टू 10 आपका हो जाएगा। तो ये ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू सिंपल केनेजियन थ्योरी द स्लोप ऑफ एग्रीगेट कंजम्पशन कर्व अगेंस्ट इनकम। तो ये आपका पॉजिटिव होता है। आप देखो ये जो कुछ चीजें हैं कि या तो कुछ क्वेश्चंस को आपको रट्टा लगाना होगा या कुछ क्वेश्चंस को है कि आप डीप, जिन्होंने इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ा उनके लिए दिक्कत होगा, तो आप ऐसा चीज को समझ रहने दो। तो आपका ये ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, which one of the following is an example of a price ceiling। प्राइस सीलिंग का मतलब हो ना कि इससे अधिक प्राइस नहीं हो सकता है। तो देखो, फेयर चार्ज बाय एयरलाइंस इन इंडिया, नहीं, इसमें तो क्या है ना कि आपका जैसे जैसे सपोज नजदीक आता जा रहा, आपने 3 महीने 6 महीने पहले टिकट कटाया तो आपको वो सस्ता मिलेगा, जैसे जैसे नजदीक आएगा तो ज्यादा होता जाएगा, और हो सकता है बहुत ज्यादा हो जाए, तो इसमें प्राइस सेलिंग नहीं लगता है। प्राइस प्रिंटेड ऑन बिस्किट पैकेट, हाँ ये होगा आंसर आपका यही, क्योंकि जब बिस्किट पैकेट है तो इस पर जो है कि आपने एमआरपी यदि 20 रुपया लिखा हुआ है तो 20 रुपया से अधिक में कोई नहीं बेच सकता, कम में बेच सकता है लेकिन उससे अधिक में नहीं बेचा जा सकता। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अब देखो आंसर हमारा ये बी हो जाएगा, लेकिन हम फिर भी देख लेते हैं आगे। ये है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस ऑफ केन ग्रोअर्स। तो जो केन ग्रोअर्स हैं, गन्ना उत्पादक हैं, उनको एफआरपी मिलता है, फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइसेस। तो यानी कि उससे कम नहीं मिलेगा, अधिक मिल सकता है, तो यहाँ सेलिंग नहीं होगा। फिर हम मिनिमम वेजेस फिक्स्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट, तो यानी मिनिमम उससे उतना मिलेगा लेकिन उससे ज्यादा भी मिल सकता है। तो जो ये सेलिंग है, ये मैक्सिमम जो है, ये इसमें जो है प्राइस फ्लोर लागू होता है, इन दोनों में प्राइस फ्लोर लागू होता है, और इसमें प्रॉपर ना तो प्राइस फ्लोर लागू होता है, ये डिरेगुलेट है, ठीक है ना। तो इसका आंसर भी हो जाएगा। नेक्स्ट है, which one of the following statements is true with regard to an economy which is on its production possibility frontier। तो जब कोई भी प्रोडक्ट जो होता है वो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर पे होता, प्रोडक्शन होता है, तो उसमें क्या होता है ना कि एक को सेक्रीफाइस करोगे दूसरा को बढ़ाने के लिए। जैसे मान के चलो ना कि आप दो चीजें कंज्यूम करते हो, ब्रेड एंड आप लैपटॉप मोबाइल, मान के चलो ब्रेड और डेटा, तो आपके पास फिक्स इनकम है, आप यानी कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर पे हो, तो आप यदि अधिक ब्रेड प्रोडक्ट प्रोड्यूस करो या फिर डेटा अधिक प्रोड्यूस करो, दोनों में से एक ही कर सकते हो। तो आप एक को बढ़ाओगे तो दूसरा को आपको कम करना पड़ेगा। तो इसका आंसर ये हो जाएगा, द इकोनॉमी हैज टू सैक्रिफाइस सम प्रोडक्शन ऑफ वन कमोडिटी इन ऑर्डर टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ अनदर कमोडिटी। नेक्स्ट है, हु क्वाइंड द कंसेप्ट ऑफ पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट। देखो ये क्वेश्चन जो है ना कि काफी ये कॉन्ट्राडिक्टरी है। अब इसमें फाइनल यूपीएससी ही ये करेगा, अदरवाइज मेरे ओपिनियन में आंसर ये है। और देखो पॉपुलराइज इसको केन्स ने किया, लेकिन क्या है कि केन्स हिमसेल्फ कहते हैं कि जो ये टर्म है पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट का, ये मतलब होता है कि जनरली जो क्या होता है ना कि जैसे अभी जो स्लो डाउन की स्थिति चल रही है, तो आपका जब इकोनॉमी प्रॉब्लम में चलता है, तो आपका डिस्ट्रेस में जब चलता है, तो उस समय लोग सेव अधिक करते हैं। मितव्यता का सिद्धांत यानी कि ना, जब आप प्रॉब्लम में, जब आपके पास बहुत पैसा आता है तो आप खुल करके खर्च करते हो, लेकिन प्रॉब्लम होता है तो आप अधिक सेव करते हो। तो जब अधिक सेव करते हो तो इकोनॉमी में प्रॉब्लम क्रिएट होता है। होना क्या चाहिए, जितना अधिक डिमांड होगा उतना अधिक इकोनॉमी बूम करेगा। अब डिमांड ही नहीं रहेगा तो बूम कैसे करेगा, तो लोगों के पास पैसे नहीं है, मान के चलो स्लो डाउन की स्थिति आई, तो जिन लोगों के पास पैसे भी हैं वो भी सेव करके रखते हैं कि पता नहीं कल का फ्यूचर जो होगा और प्रॉब्लम। तो अदरवाइज इसको पॉपुलराइज जॉन मेनार्ड केन्स ने किया, लेकिन केन्स हिमसेल्फ कहते हैं कि इसका जिक्र जो है एडम स्मिथ ने किया। तो अभी फिलहाल ये समझा जाए कि एडम स्मिथ ने किया, अदरवाइज एडम स्मिथ से भी फेबल्स ऑफ बीज एक बुक है,
फेबल्स ऑफ बीच, इसमें 1712 में इसका जिक्र किया गया, लेकिन अदरवाइज इस ऑप्शन में देखा जाए तो एडम स्मिथ मोस्ट अप्रोप्रिएट, बट यूपीएससी क्या लेता है ये, लेकिन मैं समझता हूं कि एडम स्मिथ होना चाहिए। नेक्स्ट है, which one of the following forest acts divided forest of India into reserved, protected and village forest? तो ये फॉरेस्ट एक्ट 1878। नेक्स्ट है, कंसिडर द फॉलोइंग इवेंट्स, फाउंडेशन ऑफ रामकृष्ण मिशन, फाउंडेशन ऑफ आर्य समाज, फाउंडेशन ऑफ ब्रह्मो समाज, फाउंडेशन ऑफ प्रार्थना मंडली। तो ये कह रहा है कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में करना है। देखो, जो रामकृष्ण मिशन है तो ये 1897 में स्टेब्लिश हुआ। ये आपका समाज दयानंद सरस्वती, तो ये आपका 1875। ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय, तो ये 1828। और आपका परमहंस मंडली, तो ये आपका है 1840। तो देखो, सबसे पहले थ्री तो दो गो में है, थ्री के बाद फोर, ये इन दोनों में से है, फिर उसके बाद आपका टू और सबसे आखिरी में वन, तो ये आपका डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, which of the following are true in the context of स्वदेशी मूवमेंट ऑफ 1905? 1905 का स्वदेशी मूवमेंट जो बंगाल पार्टीशन हुआ उसके कारण, तो मैसिव डेमोन्स्ट्रेशंस वेयर हेल्ड इन बंगाल, हाँ ठीक है। हड़ताल्स वाज ऑब्जर्व्ड इन कलकत्ता, ठीक है। द मूवमेंट वाज इनिशिएटेड बाय मॉडरेट्स बट वाज टेकन ओवर बाय रिवोल्यूशनरी नेशनलिस्ट एट लेटर स्टेज, हाँ सही है। ऑल थ्री स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। नेक्स्ट है, व्हाट इज संत भाषा? तो संत भाषा जो है वो लैंग्वेज ऑफ निर्गुण मिस्टिक्स का है। तो इसमें जैसे कबीर, नानक, ये सारे आ जाते हैं। तो ये नॉर्मली जो है, इसमें देखोगे गुरु ग्रंथ साहिब में इसका बहुत ज्यादा यूज हुआ है संत भाषा का, और इसको नॉर्मली पंजाबी, हिंदी और उर्दू, ये तीनों भाषाओं का समागम इसमें है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। इस ऑल 25 क्वेश्चंस के आंसर की यहाँ दिए हुए हैं, और आज मिलाकर के जो 2019 का है 105 क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट जो हम वीडियो बनाएंगे उसमें जो आपका एप्टी वाला पार्ट है, एप्टीट्यूड वाला 20 क्वेश्चंस, वो हम करेंगे। तो 2019 का जो पेपर 1 खत्म हो जाएगा, और पेपर 2 का हमने ऑलरेडी अपलोड कर रखा है 3 पार्ट में, उसको एक्सप्लेन कर रखा है। उसमें हमने ग्रामर का सॉल्यूशन प्रोवाइड किया है, और बाकी को हमने समझाया कि क्या आपको करना है। तो आप बने रहे हैं। प्रीवियस ईयर पेपर बहुत अच्छा चीज है कि आपको डायरेक्ट भी कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं, कुछ पॉइंट्स आ जाते हैं, और आपको चीजों को समझने में मदद करता है। यदि अच्छा लगता है तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अभी तक चैनल हमारा सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज 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 सब्सक्राइब करें।